गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको गिनती सिखाऊंगी 1 से 50 तक हिंदी में। देखो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1 to 50, ये हमारे अंग्रेजी अंक हैं और इसके नीचे लिखा हुआ है 1 से 50, ये हमारे हिंदी के अंक हैं। आज मैं आपको इन्हीं के बारे में बता रही हूँ। अंग्रेजी अंक यानी जो हम मैथ में काउंटिंग लिखते हैं वो तो हम सबको लिखने व बोलने आते हैं, लेकिन हिंदी में इसे लिखने का ढंग अलग होता है तथा उसका उच्चारण भी अलग होता है। मीन्स उसे अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी की लिपि अलग है, तो हिंदी में गिनती किस प्रकार लिखी जाती है, उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए, यदि हमने शून्य से 9 लिखने सीख लिए, मीन्स 0 से लेकर 9 तक हिंदी में काउंटिंग हमने लिखनी सीख ली, तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शून्य से 9 तक गिनती हिंदी अंकों व हिंदी शब्दों में कैसे लिखते हैं तथा उनका उच्चारण कैसे करते हैं बताती हूँ। देखिए, अंग्रेजी अंक 0, 0 को हिंदी अंक में हम कैसे लिखते हैं? ये छोटा-सा सर्कल हो जाता है, इसको हम 0 बोलते हैं और हिंदी शब्द में इसे हम शून्य बोलते हैं। 1, 1 को हिंदी अंक में हम लिखते हैं इस प्रकार से और हिंदी शब्द में हम बोलते हैं 1। 2, अंग्रेजी अंक का 2 हिंदी अंक में हम इसे लिखते हैं लाइक दिस और हिंदी शब्द में हम इसे बोलते हैं 2। 3, 3 को हिंदी अंक में हम लिखते हैं इस तरह से। इसे देखिए हम 3 की तरह ही बनाते हैं, लेकिन उसके नीचे से हम जैसे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं, इस टाइप से कर देते हैं और हिंदी शब्द में हम इसे बोलते हैं 3। 4, 4 को हिंदी अंक में हम लिखते हैं लाइक दिस, जैसे हम 8 बनाते हैं, 8 को ऊपर से खोल देते हैं और हिंदी शब्द में हम इसे बोलते हैं 4। 5, 5 को हिंदी अंक में हम लिखते हैं लाइक दिस, देखिए, एंड हिंदी शब्द में हम इसे बोलते हैं 5। 6, 6 को हिंदी अंक में हम लिखते हैं लाइक दिस, जैसे हमने 3 लिखा था, 3 का मुंह उस साइड होता है 3 की तरफ, लेकिन 6 का मुंह दूसरी तरफ होता है और हिंदी शब्द में इसे बोलते हैं 6। 7, 7 को हम हिंदी अंक में लिखते हैं लाइक दिस, जैसे हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, उसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और हिंदी शब्द में हम इसे बोलते हैं 7। 8, 8 को हम हिंदी अंक में लिखते हैं लाइक दिस, नोज, पार्ट्स ऑफ द बॉडी में नोज की शेप जैसे आती है, उस तरह से हम 8 को बनाते हैं और हिंदी शब्द में इसे हम लिखते हैं 8। 9, 9 को हम हिंदी अंक में लिखते हैं लाइक दिस एंड हिंदी शब्द में हम इसे बोलते हैं 9। अब मैंने आपको करवाई 0 से लेकर 9 तक हिंदी अंक एंड हिंदी शब्द। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यदि हमें 0 से लेकर 9 तक हिंदी अंक और हिंदी शब्द हमें याद करने हैं, हिंदी अंक यदि हमें 0 से लेकर 9 तक आ जाते हैं, तो हम हिंदी में अंकों में बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं।
जैसे अब हमें नेक्स्ट हमारा नंबर है 10। 10 लिखने के लिए अब हिंदी अंक में पहले हम 1 लिखेंगे, उसके बाद शून्य, और इसे हम हिंदी शब्द में बोलते हैं 10। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ कि कैसे हम इस हिंदी की गिनती का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक छाता सिंगल चीज है, उसके लिए हमने यूज करा एक छाता। अब यहाँ पर दो चीजें हैं तो दो बस्ते, ये बहुवचन में आ गया, दो बस्ते। तीन खिलौने, चार मछलियां, पांच पक्षी, छह तितलियां, सात पतंगे, आठ मुर्गियां, नौ फूल, 10 गेंदे। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि कैसे हम शून्य से लेकर 10 तक की काउंटिंग का उच्चारण करते हैं और लिखते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ आगे की गिनती 11 टू 20। देखिए, अंग्रेजी अंक में 1 1 11, इसी तरह से हिंदी अंक में भी हमने 2 बार 1 1 लिखा तो वो बन गया 11। हिंदी शब्द में इसे हम 11 बोलते हैं। 1 टू 12, हिंदी अंक में हमने पहले 1 1 लिखा, उसके बाद हमने 2 लिखा तो ये हमारा बन गया 12। 1 3 13, हिंदी अंक में हमने पहले 1 लिखा, उसके बाद हमने 3 लिखा तो 1 और 3 मिलकर हमारा बन गया 13। 1 4 14, हिंदी अंक में हमने पहले 1 लिखा, उसके बाद हमने 4 लिखा तो ये हमारा बन गया 14। 1 5 15, पहले हमने 1 लिखा, उसके बाद हमने 5 लिखा तो ये मिलकर हमारा बन गया 15। 1 6 16, हिंदी अंक के लिए पहले हमने 1 लिखा, फिर 6 लिखा, ये मिलकर हमारा बन गया 16। 1 7 17, तो इसमें हमने पहले 1 लिखा, उसके बाद हमने 7 लिखा तो ये मिलकर हमारा बन गया 17। 1 8 18, इसके लिए हमने पहले 1 लिखा, उसके बाद 8 लिखा और ये मिलकर हमारा बन गया 18। 1 9 19, इसके लिए हमने पहले 1 लिखा, उसके साथ हमने 9 लिखा, 1 और 9 मिलकर हमारा बन गया 19। 2 0 20, अब इसके लिए हमने पहले 2 लिखा और उसके बाद 0, तो ये बन गया हमारा 20। अब मैं आपको एक बार इसका उच्चारण फिर से बता रही हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये थी हमारी 11 से लेकर 20 तक की गिनती। अब मैं आपको दिखा रही हूँ 21 टू 30। देखिए, अंग्रेजी अंक 21 21, अब हम हिंदी अंक में लिखने के लिए 2 को पहले लिखेंगे, 2 और फिर 1 मिलकर हमारा बन गया 21। 2 टू 22, हिंदी अंक के लिए हम यहाँ 2 बार 2 2 लिखेंगे और ये हमारा बन गया 22। 2 3 23, इसके लिए हम पहले 2 लिखेंगे और 2 के साथ 3 लिखेंगे तो ये हमारा मिलके बन गया 23। 2 4 24,
इसके लिए पहले हम 2 लिखेंगे, उसके साथ 4 लिखेंगे और मिलकर हमारा बन गया 24। 2 5 25 इसमें हम पहले 2 लिखेंगे, 2 के साथ 5 लिखेंगे और मिलकर हमारा बन गया 25। 2 6 26 इसमें हम पहले 2 लिखेंगे, 2 के साथ 6 लिखेंगे और हमारा मिलकर बन गया 26। 2 7 27 इसके लिए हम पहले 2 लिखेंगे, 2 के साथ हम 7 लिखेंगे और ये हमारा मिलकर बन गया 27। 2 8 28 इसके लिए हम पहले 2 लिखेंगे, 2 के साथ हम 8 लिखेंगे और ये हमारा मिलकर बन गया 28। 2 9 29 इसके लिए हम पहले 2 लिखेंगे, 2 के साथ हम 9 लिखेंगे और ये मिलकर हमारा बन गया 29। 30 30 अब इसके लिए हम पहले 3 लिखेंगे और उसके साथ शून्य लगाएंगे, ये हमारा मिलकर बन गया 30। तो मैं आपको एक बार इसका उच्चारण दोबारा करके दिखाती हूँ। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ये थी हमारी 21 से लेकर 30 तक के हिंदी अंक और शब्द। अब मैं आपको दिखा रही हूँ 31 से लेकर 40 तक के हिंदी अंक। 31 हिंदी अंक में पहले हमने लिखा 3, 3 के साथ हमने 1 लिखा, ये हमारा बन गया 31। 3 2 32 तो हिंदी अंक में हमने पहले 3 लिखा, 3 के साथ 2 लिखा, मिलकर हमारा बन गया 32। 3 3 33 हिंदी अंक में हमने 2 बार 3 लिखा, तो हमारा बन गया 33। 3 4 34 हिंदी अंक के लिए हमने पहले 3 लिखा, 3 के साथ 4 लिखा और हमारा बन गया 34। 3 5 35 हिंदी अंक के लिए पहले हमने 3 लिखा, 3 के साथ हमने 5 लिखा और ये मिलकर हमारा बन गया 35। 3 6 36 हिंदी अंक के लिए हमने पहले 3 लिखा, 3 के साथ हमने 6 लिखा और 3 और 6 मिलकर हमारा बन गया 36। 3 7 37 हिंदी अंक के लिए हमने पहले 3 लिखा, 3 के साथ 7 लिखा और ये मिलकर बन गया 37। 3 8 38 हिंदी अंक के लिए हमने पहले 3 लिखा, 3 के साथ हमने 8 लिखा और ये मिलकर बन गया 38। 3 9 39 हिंदी अंक के लिए हमने पहले 3 लिखा, 3 के साथ हमने 9 लिखा और ये मिलकर बन गया 39। 40 40 इसके लिए हमने पहले 4 लिखा, 4 के साथ हमने शून्य लिखा और ये मिलकर बन गया 40। अब मैं आपको हिंदी शब्द का उच्चारण दोबारा 31 से 40 तक करके बता रही हूँ। 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40। अब मैं आपको आगे की 41 टू 50 तक की गिनती दिखा रही हूँ। फॉर 1 41। इसको हिंदी अंक में लिखने के लिए हमने पहले 4 लिखा, 4 के साथ 1 लिखा और ये मिलकर हमारा बन गया 41। 4 टू 42। 42 के लिए हिंदी अंक में हमने पहले 4 लिखा, 4 के साथ हमने 2 लिखा, तो ये 4 और 2 मिलकर बन गया 42। 43 43। हिंदी अंक के लिए हमने पहले 4 लिखा, 4 के साथ 3 लिखा और ये 4 और 3 मिलकर बन गया 43। 44 44। हिंदी अंक के लिए हमने 2 बार 4 लिखे, 4 के साथ 4, तो ये हमारा बन गया 44। 45 45। इसके लिए हिंदी अंक में हमने पहले 4 लिखा, 4 के साथ हमने 5 लिखा, तो 4 और 5 मिलकर हमारा बन गया 45। 46 46। हिंदी अंक के लिए हमने पहले 4 लिखा और 4 के साथ 6, तो 4 और 6 मिलकर बन गया 46। 47 47। हिंदी अंक के लिए हमने पहले 4 लिखा, 4 के साथ हमने 7 लिखा, तो 4 और 7 मिलकर बन गया 47। 48 48। हिंदी अंक के लिए हमने पहले 4 लिखा, 4 के साथ हमने 8 लिखा, तो 4 और 8 मिलकर बन गया 48। 49 49। हिंदी अंक के लिए हमने पहले 4 लिखा और 4 के साथ हमने 9 लिखा, तो 4 और 9 मिलकर बन गया 49। 50 50। हिंदी अंक के लिए अब हमने पहले 5 लिखा, 5 के साथ हमने लगाई 0, तो 5 और 0 मिलकर बन गया 50। तो एक बार मैं 41 से लेकर 50 तक के हिंदी शब्द का उच्चारण दोबारा करती हूँ। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। यस, यदि आप इनका उच्चारण सही ढंग से सीख जाते हैं, तो आपको लिखने में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो आप इसे बार-बार सुनिए और अपने उच्चारण को ठीक रखिए और इससे आगे की गिनती हम बाद में सीखेंगे। तो आज हमने सीखे 1 से 50 तक हिंदी अंक और हिंदी शब्द। धन्यवाद।